प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे we are starting the new topic we have already started। हमने एसी के बारे में बात की थी कि एसी जो है क्या होती है और एसी की इक्वेशन से उसकी पीक वैल्यू और ये सब चीज़ें कैसे निकालते हैं। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड में ले रहा हूँ। यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 15 sin 100 पाई t प्लस π/3 है, एम्पियर है। इसका शीर्ष मान आवृत्ति तथा प्रारंभिक कला बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा। हम इसकी तुलना करेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई से तुलना करने पर शीर्ष मान क्या हो गया, I0। ठीक है, I0 की जगह 15 है तो 15 एम्पियर ये इसका शीर्ष मान हो गया। कोणीय आवृत्ति ओमेगा की जगह 100 पाई है, 100 पाई रेडियन प्रति सेकेंड, 100 पाई रेडियन प्रति सेकेंड है। तो आवृत्ति कैसे निकलेगी, आवृत्ति बराबर होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो 100 पाई अपॉन 2 पाई करेंगे तो दिस विल बी 50 हर्ट्ज। और इसको हम प्रारंभिक कला कहते थे, दिस π/3। तो प्रारंभिक कला जो है ये π/3 रेडियन की। इस प्रकार से किसी एसी का हम मान इस प्रकार से निकालते हैं। तो इसी में आगे देखिए तो आपने समझा कि किस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा जो है वो बहती है और इसको किस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के ग्राफ को एक बार मैं फिर से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मान लिया अगर मैं प्रत्यावर्ती धारा को समय के साथ दिखाऊं तो ये शून्य से बढ़ती है, अधिकतम मान को प्राप्त करती है और फिर घटती है, शून्य हो जाती है, फिर दिशा बदल देती है, दूसरी दिशा में सर्किट में बहती है और फिर अधिकतम मान तक पहुंचती है और फिर उसके बाद पुनः शून्य हो जाती है। और इस प्रकार से इसकी एक साइकिल पूरी होती है। यानी कि अगर एक साइकिल का मैं टाइम t कहते तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम है वो t है, तो ये जो है t/2 हो जाएगा और इस प्रकार से ये t/4 और ये हो जाएगा बच्चों 3t/4। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो अब मान लिया कोई ऐसी सर्किट है, इसमें मान लिया एक प्रतिरोध लगा है, तो ये जब धारा बहेगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, इतनी देर तक धारा की डायरेक्शन मान लीजिए ये है
तो ये वाले टाइम में डायरेक्शन धारा की ये हो जाएगी, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस प्रकार से ये बहेगी। अगर हम क्योंकि ये धारा जो है समय के साथ इसका फिक्स मान नहीं रहता, अगर हम ये जानना चाहें कि ये धारा का औसत मान क्या है, क्योंकि ये कभी बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर दूसरी दिशा में बढ़ रही है फिर घट रही है, तो इसका औसत मान हम जानना चाहते हैं कि औसत मान से कई बार आपने देखा होगा जब कोई गाड़ी सड़क पे चलती है तो कभी वो तेज़ चलती है कभी धीमा चलती है, तो हम उसकी औसत चाल निकालते हैं। तो औसत चाल हम किस प्रकार से निकालते हैं, अभी ये नोट करने वाला नहीं है, नोट करने वाला टॉपिक में जस्ट एक्सप्लेनेशन चल रहा है। तो औसत चाल हम कैसे निकालते हैं, औसत चाल अगर आपको याद है तो औसत चाल का जो सूत्र है बच्चों वो है कुल दूरी, इसमें दूरी ले लेते हैं अपॉन कुल समय, कुल समय, इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें ये धारा हमें पता लगाना हो कि जब एसी की एक साइकिल यानी कि कैपिटल टी टाइम तक, शून्य से कैपिटल टी टाइम में इसने एक चक्र पूरा कर लिया तो औसत धारा कितनी बही, तो यहाँ पर औसत धारा का जो सूत्र है वो क्या होगा, औसत धारा बराबर होता है कुल आवेश जो बहा है उस दौरान बट्टे समय। तो इसका प्रयोग करके हम औसत धारा का मान निकाल लेंगे। लेकिन इसको देख के आपको वैसे ही स्पष्ट हो रहा होगा कि पहले आधे चक्र में आवेश एक दिशा में बहा है, फिर दूसरे आधे चक्र में उतना ही आवेश फिर दोबारा बह गया, तो कुल आवेश एक दिशा में जो बहा एक साइकिल में वो शून्य हो गया। तो इस तरीके से जो एसी है इसका औसत मान शून्य आएगा। लेकिन हम एक चक्र में तो औसत मान एसी का शून्य आएगा, लेकिन आधे चक्र में एसी का औसत मान क्या होगा इसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं एसी का अर्ध चक्र के दौरान औसत मान क्या होता है। तो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट यही है, प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र के दौरान औसत मान। माना किसी परिपथ में किसी क्षण एसी का किसी क्षण टी पर एसी का मान I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है। देखिए इसको, ये I बराबर I0 साइन ओमेगा टी क्या है इसको समझ लीजिए। ऐसे एसी बह रही है मान लीजिए, तो किसी क्षण इसका मान ये, किसी टाइम टी पर इसका मान मान लिया ये है I, तो ये किसी क्षण टी पर इसका मान I0 साइन ओमेगा टी होगा। अब इस मान को बच्चों हम थोड़ी देर तक एक बहुत मतलब टी से लेकर टी प्लस डी टी टाइम तक, क्योंकि ये तो हर क्षण बदल रहा है धारा का मान समय के साथ फिक्स नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद ये अधिकतम हो जाएगा, फिर उसके बाद शून्य हो जाएगा, फिर दूसरी दिशा में अधिकतम हो जाएगा। तो किसी क्षण इसका मान जो है वो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है। अब कम से कम टी से लेकर टी प्लस डी टी टाइम तक, यानी कि यहाँ पर आपका टी है और यहाँ पर जो है बच्चों टी प्लस डी टी टाइम है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो डी टी है। तो इस डी टी टाइम में करंट को हम, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है, ग्राफ में तो मैंने ये दोनों अलग अलग बिंदु दिखाए हैं, तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हम ये मान सकते हैं। टी से टी प्लस डी टी टाइम तक धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
यह मान t से t प्लस dt अर्थात dt समयांतराल के लिए नियत मान सकते हैं। इसलिए dt समय में प्रवाहित आवेश dq अगर है तो ये हो जाएगा I dt, जहाँ I की वैल्यू हम रख देते हैं I0 साइन ओमेगा टी इस क्षण। इतना आवेश बच्चों dt समय में बहेगा। इतना आवेश dt समय बहेगा तो आधी चक्र में, यानी कि यहाँ से लेकर ये t/2 तक इस दौरान कितना आवेश बह जाएगा, इसको हम निकाल लेते हैं। इसलिए अर्ध चक्र में AC द्वारा प्रवाहित आवेश Q बराबर ऐसे छोटे छोटे dq dt को हम जोड़ देंगे 0 से लेकर t/2 तक, तो समाकलन कर देंगे I0 साइन ओमेगा टी dt। चलिए इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। Q बराबर I0 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप याद कर सकते हैं। साइन ओमेगा टी डी टी है अगर ये, बिकॉज साइन ओमेगा टी डी टी बराबर हो जाएगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों, मैथ्स से ये आया है, तो आप इसको याद भी कर सकते हो फिलहाल यहाँ पर। और इंटीग्रेशन की लिमिट जो है 0 से t/2 इसमें लग जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से लेकर t/2। इसको हम सॉल्व करेंगे। ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर बच्चों हमको पता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो इसमें रख देते हैं और देखते हैं अर्ध चक्र के दौरान यहाँ से लेकर यहाँ तक के दौरान कितना आवेश इसमें बहा। तो इसको सॉल्व करते हैं। Q बराबर माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, ओमेगा बाहर आया गया, ओमेगा की जगह हमने रख दिया 2 पाई, और अंदर रहा कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी ये रख दिया हमने 0 से t/2। ये I0 माइनस बाहर ले लिया और ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी रखा, तो ये हो गया। फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस I0 t अपॉन 2 पाई, और इधर देखिए यहाँ पर टी भी है, एक बार टी की जगह t/2 रखेंगे तो कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2 माइनस कॉस 0। दिस इज द हाउ इंटीग्रेशन लिमिट इज अप्लाइड। देखिए फर्दर इसको सॉल्व करके मैं थोड़ा सिंपल बना देता हूँ। सो दिस विल बिकम फाइनली माइनस I0 t अपॉन 2 पाई
और देखिए यहाँ टी से टी कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे बिकॉज कॉस पाई इक्वल टू -1 एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1। सो माइनस माइनस 2 हो गया, तो q इज इक्वल टू 2i0 t अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कट गया i0 t अपॉन पाई। तो इसका मान है अर्ध चक्र के दौरान जो आवेश बहा है बच्चों वो है i0 t अपॉन पाई। अब कुल आवेश हमने निकाल लिया और कुल टाइम हमें पता ही है इतने आवेश को बहने में कितना टाइम लगा। तो औसत धारा हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक के दौरान औसत धारा हमारी आ जाएगी। इसलिए अर्धचक्र के दौरान औसत धारा, इसको हम IH कह देते हैं। चलिए, तो IH बराबर Q अपॉन T/2, कुल आवेश बटे IH। Q की वैल्यू हमने रख दी I0 T अपॉन पाई अपॉन T/2। तो आप देख रहे होंगे T से T कट गया, 2i0 अपॉन पाई, यानी कि आपका IH बराबर आ गया 2i0 अपॉन पाई। इसका माने अगर आप औसत धारा लेना चाहें, क्योंकि AC जो है अर्ध चक्र के दौरान 0 से I0 तक गई और I0 से 0 गई, लेकिन अगर आप औसत मान लेना चाहते हैं तो दिस विल बी योर 2i0 अपॉन पाई। इसी प्रकार से दूसरे अर्ध चक्र के दौरान धारा की डायरेक्शन इधर को हो जाएगी, इसका माइनस लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरे अर्धचक्र में औसत धारा IH बराबर -2i0 अपॉन पाई। तो पूरे चक्र में जो बच्चों है औसत धारा कितनी हो जाएगी? पूर्ण चक्र में औसत धारा 100 होगी, तथा पूर्ण चक्र औसत धारा बराबर 0। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था कि अगर AC बह रही है किसी परिपथ में, तो एक पहले अर्ध चक्र के दौरान हम कहेंगे हाँ धारा औसत बही। कितनी औसत धारा बही? 2i0 बटे पाई। दूसरे अर्ध चक्र के दौरान इतनी धारा दूसरी दिशा में बह जाएगी। लेकिन अगर कोई ये जानना चाहे कि एक अर्ध चक्र में औसत धारा कितनी बही, तो वह 0 आती है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें एक फैसला आया है कि किस प्रकार से जो है औसत चक्र में AC की औसत धारा निकाली जाती है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और भी देखिए कि जब हमने औसत लिया था तो यहाँ पर औसत का आधार क्या बनाया है कि कुल एक जब धारा बह रही तो आवेश बह रहा है, तो हमने ये देखा कि पूरे चक्र के दौरान कुल कितना आवेश बहा और कुल कितना समय लगा। जैसे चाल निकालते समय, औसत चाल निकालते समय कुल दूरी बटे कुल समय लेते हैं, तो यहाँ पर हमने कुल आवेश बटे कुल समय लिया है। यानी कि और जब AC बह रही है तो आवेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो AC का औसत मान जो है वो 0 है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जब हम किसी बल्ब को AC से जोड़ते हैं तो बल्ब लगातार जलता है। देखिए, ये मैंने एक बल्ब लगा दिया। बल्ब एक प्रकार का प्रतिरोध है, आप जानते हैं। बल्ब एक प्रकार का, बल्ब का प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें बल्ब की पावर पता हो और बल्ब का वोल्टेज पता हो तो हम उससे बल्ब की जो है हम वो निकालते हैं, बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। अगर हम इस बल्ब को AC से जोड़ें बच्चों, तो चाहे धारा इधर से इधर जाए, चाहे धारा इधर से इधर जाए, आप जानते हैं हीट तो दोनों ही स्थितियों में बल्ब से निकलेगी, हीट, और बल्ब जलेगा। इसका माने हीट की दृष्टि से धारा लगातार बह रही है, लेकिन आवेश की दृष्टि से एक बार आवेश इधर को बहा, दूसरी बार इधर को बहा, तो कुल आवेश 0 आ रहा है। लेकिन हीट की दृष्टि से धारा 0 नहीं है, क्योंकि लगातार पूरे
दौरान, पूरे इस दौरान भी हीट निकलेगी, इस दौरान भी हीट निकलेगी। और आप जानते हैं प्रति सेकंड हीट यानी कि प्रति सेकंड खर्च होने वाली पावर, अगर हमें करंट पता हो तो प्रति सेकंड जो पावर होती है वो I²R होती है। और I का स्क्वायर होगा तो धन हो, धारा या ऋण हो, जो है बच्चों वो हीट तो निकलेगी। तो हीट की दृष्टि से अगर हम औसत धारा निकालना चाहें तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? हम ऐसा करते हैं, पूरे एक चक्र के दौरान कितनी हीट निकली, ठीक है। और जैसे यहाँ पर हमने कह दिया एक चक्र के दौरान कुल कितना आवेश बहा बट्टे कुल समय। ऐसी अगर हम हीट की दृष्टि से निकालें तो हम देखेंगे एक चक्र के दौरान कुल कितनी हीट निकली, क्योंकि हीट का जो फॉर्मूला है बच्चों I²RT है। अगर I धारा किसी प्रतिरोध R से T समय तक बहती है तो हीट का जो सूत्र है वो I²RT है। तो अगर हम एक चक्र के दौरान कुल कितनी हीट निकली ये निकाल लें, बट्टे हम अगर हम इससे एक चक्र के दौरान हीट कितनी निकली इसको निकाल लें, फिर हम इसको T से भागा देंगे। हाँ अच्छा चलिए ठीक है, एक चक्र के दौरान कितनी हीट निकली हम ये निकाल लें। दूसरा, हम अब ये मान लें कि ये प्रत्यावर्ती धारा बहाने के बजाय इतनी ही देर तक हमने एक फिक्स धारा बहा रहे हैं, इतनी देर तक उसी प्रतिरोध से R से हम एक फिक्स धारा बहा रहे हैं। अगर उससे भी हीट उतनी ही निकलनी है तो ये जो धारा हम बहा रहे हैं ये उस AC की औसत धारा कहलाएगी। लेकिन क्योंकि हीट की दृष्टि से औसत धारा है तो औसत धारा का यहाँ पे मान जो है वो इसको औसत धारा ना कह के वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं, क्योंकि औसत धारा तो हम पहले ही शून्य यहाँ पर निकाल चुके हैं।